है कि कुछ इक्वेशंस दी हुई है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। उसके अंदर क्या करना है बेटा, आपको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन उसका यूनिक है, इनफाइनाइट है या मैनी वो नो सॉल्यूशन है। उसने अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आप क्वेश्चन निकालिए, और किस मेथड से निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उसको सोल्व करिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ बेटा जरूर स्टेटमेंट बताओ। x minus 3y minus 3 equal to 0. x minus 3y minus 3 is equal to 0. 3x minus 9y 3x minus 9y minus 2 equal to 0. minus 2 is equal to 0। तो आपको पता है सब बच्चों को कि भी कैसे चेक करते हैं सॉल्यूशन कौन सा होगा। कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। अगर जिन बच्चों ने उस कंडीशंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जो पहली वीडियो है आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी 10th क्लास की थर्ड चैप्टर टॉपिक है उनको एक बार अच्छे से आप वीडियोज को देख लीजिए, बार बार देखिए, जिससे कि सॉल्यूशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए जो भी टॉपिक है। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। अभी बेटा हम क्या करेंगे, जैसा कि बताया गया था इसमें क्या है, हम चेक करेंगे a1 बाई a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू है 3, फिर b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है यहाँ पे 9। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया है तो c को चेक करेंगे। c1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 और c2 की वैल्यू है 2। अब कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं सर ये a1 बाई a2 क्या है, तो आप फिर मैं आपको बोलूँगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियोज को आप ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए तो आपको पता लग जाएगा भी ये कैसे किया है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई इक्वल टू c1 बाई c2 नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी बेटा, a1 बाई a2 नो सॉल्यूशन, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। वेरी गुड। कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ेंगे, आगे नहीं करना है क्योंकि सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है इसका, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार बताइए। 2x plus y equal to 5. 2x प्लस y इज इक्वल टू 5. 5, 3x plus 2y 3x प्लस 2y equal to 8. इज इक्वल टू 8। अब फिर इसमें देखेंगे सॉल्यूशन कैसा होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन इज यूनिक। अब यूनिक सॉल्यूशन को निकालना है किस मेथड से, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम देखेंगे यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड को यूज करने से पहले एक स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए, 23 12 23 बार आप याद रख लीजिए, उसको अपने मेमोराइज कर लीजिए बिल्कुल दिमाग में, ये आपका बहुत हेल्प करेगा आपकी। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी y के कोफिशिएंट लिखेंगे, साइन साथ में लेना है। अब सेकंड कोफिशिएंट कौन से हो जाएंगे, 1 2, पाई में नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है, ऐसे 1 2 लिखा। फिर थर्ड कोफिशिएंट लिखेंगे यानी कांस्टेंट वैल्यू लेंगे 5 8. चेंज करके साइन, अगर इस तरफ नहीं है, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल अलग नहीं है तो भाई साथ में लेंगे, और इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करेंगे हम सीधा लेंगे। अब 5 और 8 हो गया है यहाँ पे। फिर फर्स्ट और फिर क्या लेंगे बेटा, सेकंड 1 2, ये हमने अपने ले लिया है। अब क्या लेंगे, जो फर्स्ट 2 कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या x लगाएंगे बेटा, सेकंड वालों के बीच में y और थर्ड वालों के बीच में -1। हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, x पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम राइट काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, राइट काम करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, ग्रोथ करेंगे, तो इसी को ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे, राइट साइड से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से ऊपर की तरफ, यानी 8 1 जा 8 माइनस 2 5 जा 10, 8 1 जा 8 2 5 जा 10 इज इक्वल टू y बाई 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16।
प्रियांशु आ रहा है समझ में अच्छे से बेटा? वेरी गुड। थर्ड में क्या करेंगे फिर? -1/2 2 जा 4 -3 और 3 जा 3। अब ये मत कह देना सर ये x y -1 कहाँ से आया है, ये अपने पास से लगाना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोफिशिएंट फर्स्ट कोफिशिएंट होते हैं, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं फर्स्ट, यहाँ पे 1 अपने पास से लगाओ क्योंकि ये होते हैं सेकंड कोफिशिएंट और ये होते हैं थर्ड कोफिशिएंट। तो पहले क्या करना हमें, सेकंड कोफिशिएंट, फिर थर्ड कोफिशिएंट, फिर क्या किया हमने फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट। उसके बाद क्या करना है, 2 के बीच में x, 2 के बीच में y और वहाँ पे -1। राइट साइड से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, फिर ऐसे, फिर इसमें भी ऐसे, फिर -a ये मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोला जाता है। तो इस तरह हमें करना है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो इसको बेटा। x बाई कितना हो गया? 8 -10 कितना हो जाएगा? 8 - 10 करेंगे कितना हो जाएगा? आप सब क्या होगा? 8 - 10 करेंगे -2 हो जाएगा। -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/+1 4 -3। ठीक है। अब क्या करना है, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले को हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, और जब y वाले की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले कोएफिशिएंट को भूल जाएंगे, x को पूरा जो है दिमाग से एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या करना है, जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बाई -2 इक्वल टू क्या है, इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे, -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 जा x और -2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ये तो होगी हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y -1 इक्वल टू -1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y1 जा y -1 तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस तरह इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ये है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी तरीके से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने सिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बाकी पार्ट्स आपके बच गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको करा दिया है। इस मेथड से आप जो बाकी क्वेश्चंस आपके मैथ्स के अंदर रखे हैं वो आप ट्राई करेंगे खुद। कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए स्टेटमेंट को। आप जैसे स्टेटमेंट भेजेंगे आपको सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बहुत बार एक पेपर में आता है कि के की वैल्यू क्या होगी कंडीशन देकर के, या फिर पूछ लेगा ए बी की वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम चांसेस है 99% आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा। किस सेट में आता है, किस बोर्ड में आता है, हरियाणा बोर्ड में आ जाता है, कई बार सीबीएसई में आ जाता है, कई बार उसमें जो अपना इंटरनेशनल बोर्ड है उसमें आ जाता है। तो ये तो डिपेंड करेगा क्या कि भी किस बोर्ड में आया है। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा, 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या आपको कंडीशन बताएगा वो, और किसी भी एक अननोन की वैल्यू पूछ लेगा, वो के की हो सकती है, ए या बी की हो सकती है। अब क्वेश्चंस को करेंगे। अभी स्टेटमेंट बताइए एक बार। फॉर विच वैल्यूज ऑफ, ये तो मुझे याद है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालें। आप स्टेटमेंट बताइए बस। 2x + 3y 2x + 3y = 7 a - b होल ब्रैकेट into x प्लस a + b into y यस सर is equal to 3a + b 3a plus b -2 -2 2। देखिए बेटा ये हमारे को दे रखा, उसने 2 इक्वेशंस दी हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही मेथड हम लगाएंगे। हमें क्या करना है, पहले तो सॉल्यूशन कैसा बताया है ये बताइए। सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हमारे को सॉल्यूशन बताया। इस सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है प्रियांशु, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मैनी सॉल्यूशन सर क्या कंडीशन क्या होगी, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होती है उसके लिए, वीडियो नहीं देखी ना आपने घर जा करके, सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और जितनी पुरानी पीछे वाली वीडियो उन सबको देखिए। जिसने क्लास अटेंड नहीं की है, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं 20-25, सभी बच्चों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और क्या करेंगे, पिछली वीडियो जरूर देखिए जो के क्लास में लेट आए हैं, ताकि आप पिछली वीडियोज में जाकर के कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। बार बार देखिए वीडियोज को जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ना, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, तब क्या हो जाता है हमारे पास a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तभी तो कहते हैं ना, समय की बड़ी कीमत है। अगर कोई भी डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिया जाए तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। टाइम बिल्कुल डिसीजन ठीक होना चाहिए टाइम पे। क्या करो, टाइम से स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप कोर्स के बीच में आ गए हैं, आपने लेट कर दिया है। अब बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से अपने वेकेशन की तरह चल रहे हैं। जैसे वेकेशन होती है ना, अभी छुट्टी आ गई, गर्मियों की छुट्टी आ गई, चलो आराम से मजे लेते हैं। सर्दियों की छुट्टी आ गई है, बाहर तो नहीं निकल पा रहे, लेकिन क्या करते हैं, पबजी का मजा उठा रहे हैं, है ना, लूडो का मजा उठा रहे हैं, कैरम का मजा उठा रहे हैं। पूरा दिन है, उसमें से क्या करते हैं 8 से 7 घंटे जो इसी में वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल में पीछे पड़े रहते हैं। मोबाइल एक अच्छी चीज है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका यूज करना सीखिए। स्टडी कीजिए, आप पढ़िए, वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो रफ कॉपी में निकालिए, फिर उसको फेयर में करिए। अब लेट हो जाओगे तो लेट है भाई, सब कुछ लेट हो जाएगा। अब जितने बच्चे हैं वीडियोस देख रहे हैं मेरे सामने से, उनमें क्या है, बहुत से बच्चे स्कूल वाले भी ऐसे ही मिलेंगे, बहुत स्कूलों के बच्चे देख रहे हैं वीडियोस। अब आप में से बहुत स्कूलों के बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, क्लास लग नहीं रही है, अपना आराम से बैठे हैं। अब बोर्ड की क्लास है, अब क्या करेंगे, ये लॉकडाउन का जो पता नहीं है कब तक चलने वाला है। मोदी जी फिर आगे बोल देंगे भाई बहनों, है ना 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मजबूरी है भाई, क्या करें, बीमारी ऐसी है। अब क्या होगा, हो सकता है 2 महीने निकल जाए। अब 2 महीने के बाद आप सोचिए, अगर आपने अगस्त में जाकर के सिलेबस स्टार्ट किया है तो कर पाएंगे आप एग्जाम तक, नहीं कर पाएंगे। और टीचर के ऊपर इतना बर्डन होगा, वो जल्दी जल्दी कराएगा। अब वो धीरे धीरे रिवीजन भी करना है आपको। अच्छा, सीबीएसई में क्या करना, हमें एनसीईआरटी मैथ करेंगे, फिर एग्जाम्पलर मैंने बताया था वो आपको करना। बेस्ट जो आपकी किताब मैंने आपको बताई है, एनसीईआरटी की बुक ले आइए मैथ आप, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले आइए आप। बेस्ट बुक्स है दोनों की दोनों, इनसे आपका कंप्लीट पेपर आने का 100% चांस है। पूरा पेपर उसी में से आएगा, कोई कॉम्प्रिहेंसिव आर डी शर्मा की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी मैथ करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, 2 बुक एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आपने कर लिया तो आपको 100/100 लेने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा होगा कब, अब 2 महीने बाद जो सो रहे हैं, जो बच्चे सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं है खटिया पे नहीं, सो रहे हैं, अभी जगह ही नहीं है, बैठे हैं, माइंड से सोए हुए हैं कि भाई उठेंगे, करेंगे स्टार्ट, कल नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो क्या होगा भाई, वो 8th क्लास में आता है इंग्लिश में टॉपिक, एनिमल वाला है, हॉर्स होता है उसके अंदर, हम्प वाला, वो कुबड़ निकल जाता है एक ऊँट को, वो वाला। तो बेटा वो कुबड़ क्यों निकलता है, वो उसका जो टास्क है वो उसके ऊपर पेंडिंग होती चली जाती है, और फिर वो क्या हो जाता है, कुबड़ निकल जाता है उसका। तो बेटा वही हाल तुम्हारे पास साथ होने वाला है, ऊँट वाला, इतना कुबड़ निकल जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा वर्क आपका, बोर्ड क्लास है, फिर एकदम सब कुछ खाने की सोचोगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं, आप तैयारी करके जाओगे 100 की, आएंगे 10, वो एक बीच वाली 0 पीछे चली जाएगी। तो ऐसा ना करो ना भाई। और एग्जाम तो है ही है, साथ में आप देखो ना, परसेंटेज को छोड़िए, आगे जितने आप एयरफोर्स के, नेवी के टेस्ट दोगे आप, इवन बड़े लेवल के टेस्ट है उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, एज से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं आपसे, इक्वेशन से रिलेटेड बहुत। इवन जो टीचर के लिए एबिलिटी टेस्ट होता है एस्टेट, बिहार में जो बिहार का टेस्ट होता है, या यूपी टेस्ट होता है, पंजाब में, सबके टेस्टों में टीजीटी के लिए जितने आते हैं उनमें क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन इसमें से मिलता है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जाग जाइए ना, सो क्यों रहे हो भाई। और ये वीडियो देखने वाले भी, जागने का समय हो गया, जाग जाइए, सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियोज देखिए, जितने कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर, बार बार वीडियोज देखिए, ताकि कंसेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम है ना भाई, बैठे हैं, कमेंट करिए, आगे आ जाते हैं। अब टॉपिक पर अपना क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिए हैं। अब आ रहा है दीपांशु, घर जाते हैं सबसे पहले काम क्या करोगे, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सारी वीडियोस, सारे कंसेप्ट अच्छे से देखने हैं, क्लियर करने हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3, a - b,
A1 Yes. A2 कोएफिशिएंट ऑफ x, B1 B2 कोएफिशिएंट ऑफ y, 3 और a प्लस b, साइन है तो साथ में लेंगे, माइनस नहीं तो नहीं लेंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि सभी इक्वल है ना। अब एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बनेगी, दो इक्वेशन बनेंगी हमारी, एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन जाएगी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3b। अब क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेबल, सभी वेरिएबल को एक साइड लेंगे, लाइक टर्म को, जैसे 2a है इसके साथ लाइक टर्म -3 हो जाएगा इधर आके, प्लस बेटा 2b है इधर आके 3b हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बेटा, ये माइनस है यस, तो प्लस में 5b इज इक्वल टू कितना 0। सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा, सेकंड में फिर वही b और c को कंपेयर करेंगे। अब b और c को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस b इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या मिलेगा, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 बाई, यस सर, याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b, प्लस 7b। सेवन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू वो दूसरी तरफ। अब क्या लाइक टर्म में 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 9 माइनस 7 2a यस, और माइनस Minus 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। अब इसको सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि उसने कोई मेंशन नहीं किया किस मेथड, कोई मेंशन किया उसने, कोई मेंशन नहीं कर रखा किससे करना है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब विल यूज हियर कॉमन सर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। हाँ भाई दीपांशु, मिस्टर दीपांशु क्या करेंगे, -8 प्लस 5b। अरे वो तो ठीक है भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अलग मेथड है ना, 2 एलिमिनेशन common। मेथड करते हैं। नो सेकंड हाँ, इक्वेशन, ये इसमें से क्या करेंगे 2 को कॉमन आउट लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन आउट ले लेंगे, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। हाँ भाई, अब हमारे पास दो इक्वेशन लेके चलेंगे, कौन सी इक्वेशन लेके चलेंगे, हमारे पास एक तो इक्वेशन लेके चलेंगे हम माइनस a और प्लस 5b इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लेके चलेंगे हम a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। हमारा पहला, जब ये एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, पहला मोटिव हमारा होता है कि जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हमें क्या एलिमिनेट करना है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमें इक्वल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पहले इक्वल मिल गए हैं 1 1। अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि प्लस करेंगे एडिशन, क्योंकि पहले ही साइन क्या है, डिफरेंट है, तो यानी कि एडिशन, एडिशन करेंगे बेटा, एडिशन करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, कितना बच गया 3b यस सर, 3b इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 3/3, b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा यहाँ पे। अब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे इसको यहाँ पे, यहाँ के बाद लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, तो यहाँ पे एक जगह क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वैल्यू नहीं आएगी अपने पास। यहाँ b की जगह 1 रख दूं मैं, 5 1 जा 5 भाई, यहाँ b की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे मैंने रख दिया 1, तो 5 1 जा 5, तो क्या लिख दूं यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नो सर, लिख दो 5 इज इक्वल टू क्या है 0 और माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 5, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 5, हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, कंप्लीट। यस, ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया। अब इसके का क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे,
नेक्स्ट में के की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन एक बार लकी इक्वेशन बताओ बेटा क्या है। 3x plus y ये हो गया 3x प्लस y equal to 1 3x प्लस y equal to 1 इज इक्वल टू 1। सेकंड बोलिए बेटा 2k minus 1 2k माइनस 1 इंटू एक्स yes प्लस k minus 1 into y प्लस के minus 1 माइनस 1 इंटू वाई equal to इज इक्वल टू 2k plus 1 2k प्लस 1 2k प्लस यही है बेटा। yes अब क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन कैसा है बेटा। no नो सॉल्यूशन क्या दिया उसने नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई लकी बता नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन हाँ सर a1 हाँ बाय में a2 वेरी गुड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 वेरी गुड। और क्या बेटा नॉट इक्वल हाँ वेरी गुड नॉट इक्वल टू c1 बाई। बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे ही लगे रहो ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया भाई कंडीशन। तो हमें क्या करना है उसने वैल्यू पूछी हमसे क्या होगी, ये नहीं पूछा क्या नहीं होगी, तो इसको छोड़ देंगे पहली दो वही हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3y 2k माइनस 1 किसके इक्वल लेंगे b1 बाई b2 के। b1 बाई b2 का मतलब 1 by k 1 minus बाई k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3k माइनस 3 एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। yes वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो k वाली वैल्यू एक तरफ लाइक टर्म और ये कहाँ पे हो जाएगा इस तरफ चला जाएगा। हेलो अब यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा बेटा 2 और इस जगह 3k माइनस 2 k इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 ठीक है बेटा ये बिल्कुल आ रही समझ में। yes sir ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2 Yes, का sir. कौन सा पार्ट था बेटा second सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हमने सेकंड पार्ट अभी कर लिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा third क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है yes sir बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आएगा भाई। अभी नहीं आया सर straight कौन सा क्वेश्चन आ गया है third किस- solve the following ये- pair of linear equation by substitution and cross यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। एक दो स्टेटमेंट दे रखी हैं दो इक्वेशंस और उसने बोला भी किस मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे इसमें आप सारे के तीनों मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी तो सोल्व करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तीनों मेथड से इसको ट्राई करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बुक में जो राइटर उसने इसलिए डाला है कि आप तीनों के तीनों मेथड एक जगह यूज करके उसका रिवीजन कर पाए। इसको आप खुद ट्राई करेंगे और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the month. बस 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 है क्या क्वेश्चन एक इसी तरह क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई एक टैक्सी है और उस टैक्सी का एक तो फिक्स चार्ज है एक चार्ज है आपका क्या पर किलोमीटर के हिसाब से। अब मैस में हम कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है तो हॉस्टल चार्ज होता है भाई आपका फिक्स जो कि मंथली आपका किराया होता है रूम का रहने का जैसे 2000 3000 जो भी होता है। बाकी कुछ जगह क्या होता है आपका खाने का भी फिक्स होता है लेकिन कुछ जगह का तो वेरिएशन में होता है। भाई आपने पूरे मंथ में 20 डेज खाना खाया है आपने भाई 15 डेज खाना खाया है क्यों क्योंकि कई बार बच्चा है जैसे छुट्टी हो गई अपने घर जाएगा पूरे मंथ का अगर हॉस्टल चार्ज ले लिया तो बच्चे को लॉस हो गया। भाई एक वीक में 4 संडे है बच्चे ने कई संडे को कहीं और खा लिया है 5-10 दिन के लिए वो घर चला गया है तो उस महीने में वो बच्चे ने 15 दिन खाना खाया है और वो उसको पैसे पे करना पड़ेगा 30 दिन के लिए। तो बहुत जगह क्या होता है वेरिएशन होता है भाई आप जितने दिन खाना खाओगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो दो चार्जेस है इसके अंदर एक तो चार्जेस हैं आपके फिक्स हैं एक आपका मैस के ऊपर डिपेंड करेगा मैस में खाना कितने दिन खाया है आपने। तो हम लेके चल पड़ते हैं लेट द फिक्स फिक्स्ड hostel
चार्ज B rupees X and the charge per day B rupees Y। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट बनेगी इक्वेशन और सेकंड पे सेकंड। हाँ भाई बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000. 20 डेज के लिए भाई फिक्स तो देना ही पड़ेगा उसको X रुपीज और प्लस 20. एक दिन के पर डे Y रुपए है तो 20 डेज के 20 Y हो जाएगा भाई, सिंपल है। और उसको कितना पे करना पड़ता है? 1000। और सेकंड में क्या है बोल रहा है वो? Student B who takes food for 26 days. 26 डेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। 26 by 1 डे के लिए Y है, 26 डे के लिए 26 हो जाएगा। कितने पे करना पड़ता है? 1180 rupees. 1180। अब क्या करेंगे? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, जब तक कि एग्जामिनर आपको कोई एक स्पेशल मेथड यूज करने के लिए नहीं बोलता है तब तक। आ रही समझ में भाई सभी को? यस सर। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हमारे पास एक तो हमारा काम से पहले ही सोल्व हो गया है कि भाई जो वेरिएबल है वो इक्वल है x के, y के, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन या एडिशन? सब्ट्रैक्शन। इनके साइन क्या है बेटा? सेम है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस या माइनस या माइनस, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग। अब क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट। Yes sir. -6 बच गया बेटा इधर, और इधर क्या बच गया बेटा? -180। माइनस कैंसिल, y equal to y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 180 by 6 by 6। 30. y यहाँ पे 30। अब क्या होगा? यूजिंग First equation. इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास? x Plus 20. plus 20 y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 600. इसको कितना बेटा? 1000। अपने पास हो जाएगा x Plus 600 x plus 600 equal to 1000. x plus 600 is equal to 1000 and x is equal to हो जाएगा 1000 minus 600 and x is equal to कितना हो जाएगा? 400। x is equal to कितना हो जाएगा? 400। so यहाँ लिखेंगे, so Fixed charges fixed charge 400. is rupees 400 and charge for food. per day। कौन सा चार्ज जो क्या है? पर डे है, is 30. rupees 30. 30। ये आपको ऐसे, ये आपका सॉल्यूशन है भाई थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। Yes sir. यहाँ पे क्वेश्चन अपना हो जाएगा बेटा थर्ड और पार्ट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Fraction. फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं पहले। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे।
अब कैसे करना है ये क्वेश्चन, इसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पीछे वाली सारी वीडियो मिल जाए। उसमें आप जब 3.2 आपका 3.3 करेंगे तो उसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैंने कराया है यहाँ पे, उसी मेथड से आप इसको करेंगे। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्यूशन आप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, 4th का 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का हम क्या करेंगे बेटा, 3rd पार्ट अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट में उसने क्या कहा है, भाई क्वेश्चंस हैं टेस्ट के अंदर, कुछ करेक्ट हो रहे हैं, कुछ इनकरेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट मार्क्स के लिए मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग के लिए डिडक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्या करना, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। तो पहले तो हम ये देख लेंगे भाई उसने क्वेश्चन क्या करें, लेट करके चलेंगे, करेक्ट कितने किए हैं और रॉन्ग कितने कर रहे हैं। ठीक है प्रियांशु बेटा, हाँ तो पहले लेके चलेंगे लेट ही let the number of questions answered correct is equal to क्या मान लिया, x, and number of questions answered incorrect is y। ओके बेटा, अब क्या चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। भाई फर्स्ट कंडीशन में क्या करा है, करेक्ट आंसर कितने किए उसने, x, करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, 3 मार्क्स। तो नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं x, और एक के लिए कितना मार्क्स मिल रहे हैं 3, तो टोटल मार्क्स उसको कितने मिल गए 3x। हाँ, लेकिन जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किए उसके तो मार्क्स कम होंगे ना। तो फर्स्ट कंडीशन में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग के लिए 1, एक क्वेश्चन के लिए 1 हो रहा है, और y के लिए कितना हो जाएगा 1 × y इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40, तो उसको 40 मार्क्स मिले। यानी उसने क्या किया, x क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिला है करेक्ट के लिए, तो उसको 3x तो मिल गए। एक क्वेश्चन गलत के लिए 1 मार्क्स कटता था, टोटल क्वेश्चन थे y, तो y उसके कट गए और उसको कितने मार्क्स मिल गए 40। दूसरी कंडीशन बताओ भाई क्या है, had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर करेक्ट आंसर के लिए कितने दे दिए जाते, 4 मार्क्स अगर हम दे देते तो 4x हो जाते, क्योंकि अगर 4 मिलते तो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 4 × x 4x हो जाएगा। 2 marks deducted for 2 मार्क्स डिडक्टेड हो रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 2 मार्क्स कटते हैं, y क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुए हैं तो 2y, और मार्क्स उसको कितने मिलते हैं, would score 50 marks, तो 50 मार्क्स को मिल जाते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 2 से तो क्या निकालेंगे, बाहर कॉमन निकल जाएगा, 2 × 4 y और 2 × 25, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। उसने पूछा कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, यानी रॉन्ग और x और y की वैल्यू निकाल कर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 40, और 2x - y इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कोएफिशिएंट क्या इक्वल है तो क्या, बस सब्ट्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल, साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 3 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 50। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट 3 × x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, एंड -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 40, ये हो जाएगा 45 - y इज इक्वल टू 40, -y इज इक्वल टू 40 - 45 -y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब x यानी करेक्ट आंसर थे 15 और रॉन्ग आंसर थे 5। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in given test is 20। ये बेटा आपका आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन अपने पहले रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे, फिर उसको फिर
करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पार्ट किसी से रिलेटेड है बेटा? The text is speed. स्पीड से रिलेटेड है बेटा। स्पीड वाले जो क्वेश्चन है, एक बोट वाला क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल देखिए, पीछे पेज है अपने मैथ का, पेज एक बार पलटिए पीछे। बोट वाला क्वेश्चन दिख रहा है भाई? बोट वाला क्वेश्चन मिल रहा है? बोट वाला क्वेश्चन Yes, बस का है। बस का है। Yes, sir. तो इस तरह के एग्जांपल आपके बोट वाला एग्जांपल भी है एक आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा 3.5 के एग्जांपल्स में। 3.5 के एग्जांपल्स देख लीजिए आप एक बार। 3.5 उसमें आपका क्या मिलेगा? बोट वाला क्वेश्चन मिलेगा, और 3.4 में भी आपको बस वाला क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब स्पीड से रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है आपका फिजिक्स में। हाँ भाई लक्की बताइए, स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड Distance by time. स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस कवर्ड by total time taken. बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी स्पीड किसके इक्वल हो जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये याद रखना भाई। यहाँ पे जो हमेशा क्वेश्चन हमें मिलेगा उसमें कंडीशन टाइम के ऊपर मिलेगी। किसके ऊपर होती है कंडीशन? हमेशा टाइम के ऊपर कंडीशन मिलेगी। इसके ऊपर टाइम के ऊपर कंडीशन मिलेगी। मैक्सिमम 99% चांसेस रहते हैं कंडीशन टाइम के ऊपर मिलेगी, तो हमें टाइम फर्स्ट और टाइम सेकंड निकालना है। उसके बाद अब उसने बोल दिया भाई लेट लेके चल पड़ेंगे। लेट द स्पीड, दो ट्रेन दे रखे हैं भाई, क्या है क्वेश्चन बोलिए। कार A and car B. कार ए एंड कार बी। हाँ There are two places A हाँ। and B which are 100 kilometer apart on a highway. बिल्कुल ठीक। आगे One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in same direction and different speeds, they meet in 5 hours. आगे बोलिए। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? स्पीड ऑफ कार। Cars. लेट द स्पीड ऑफ कार One. ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? उस दोनों कारों का जो टाइम है वो निकाल लेंगे भाई। फर्स्ट का कितना टाइम लगा और सेकंड का टाइम कितना लगा, ठीक है। और डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि इसमें डिस्टेंस के बारे में बताया गया भाई। दोनों की जो देखिए ये कार है जो और ये कार है, दोनों के बीच कितने का डिस्टेंस है, कार डिफरेंस है 100 का ना भाई। ये कार ए यहाँ पे है, Yes, sir. एक कार यहाँ पे है बी, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं? Question repeat करता हूँ सर। क्वेश्चन में यही बोला गया है कार ए एंड बी आर दो प्लेसेस हैं हाँ. और दोनों की डिस्टेंस बीच में कितनी है? 100 किलोमीटर की। Yes, sir. किलोमीटर मीटर किलोमीटर. किलोमीटर, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर डिस्टेंस हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम. टाइम। तो पहले वाले की जो डिस्टेंस है कहाँ पे वो देख लेते हैं। पहले वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पहले वाली जो है उसकी स्पीड कितनी है? x। तो टाइम कितना लगा उसको? 5 आवर लगा ना। तो डिस्टेंस देखेंगे पहले वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, दूसरे वाले ने कितनी की है, वो डिस्टेंस है। तो ये क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5x हो जाएगा। अब इन्होंने देखो इस भाई ए वाली जब इस तरफ जा रही थी तो इसने यहाँ तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस निकालेंगे ट्रेवल्ड बाई कार ए, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, टाइम उसने कितना लिया? 5 आवर्स इस तक पहुंचने में, सेकंड वाली तक। और स्पीड उसकी x थी तो डिस्टेंस पता लग गया ना उसने कितनी कवर की है? 5x की है। उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस
क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड से इसकी कम, तभी तो जाके मिले हैं ये। डिस्टेंस क्या होगा, इसने ज्यादा कवर की है, क्योंकि भाई एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, और ये जाके ऐसे मान लो एक गाड़ी यहाँ है ए और एक गाड़ी है यहाँ पे बी, और सपोज करो यहाँ पे जाके ये दोनों मिल जाती हैं, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है और इसने कम कवर की है। यस सर। समझ में आ रही है नहीं आई? Yes, तो इसकी डिस्टेंस हमने देख लिया भाई, कवर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ये डिस्टेंस बी ने कवर की है, और यहाँ पे दोनों क्या हो गए, इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल गए हैं, ये पॉइंट है यहाँ, ठीक है। तो अब दोनों मिलेंगे यहाँ पे जाके, तो इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की निकाल ली हमने। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड तो उसकी कितनी थी x, और टाइम कितना लिया 5 आवर्स। अब दूसरे वाले की स्पीड कम थी, टाइम तो उसने भी उतना लिया है, तो अब दूसरे की स्पीड कितनी थी हमारे पास y, और टाइम उसने कितना लिया 5 आवर्स, ठीक है। अब दोनों जो मिलती हैं जाकर के हमारी, और दोनों ने मिल करके कितना टाइम, मतलब यहाँ पे यहाँ से मिल तक दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दोनों का डिफरेंस कितना था 100 का था ना भाई। 100 की कवर तो क्या है दोनों की डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था 100 था ना। यस सर। तो ये गैप जो था इनका, इन्होंने गैप कितने का कर लिया कम, 100 का मिल गई ना जाकर के, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 को क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, ऐसे कॉमन 5 बाहर गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यस सर। दूसरी कंडीशन में क्या करा है, towards each other, ये दोनों एक तरफ चल रही है, यानी इसने और इसने दोनों ने मिला करके कितनी दूरी की है 100 ठीक है, मिला करके मिलकर ये दूरी तय की है, मतलब कुछ तो इसने की और कुछ इसने की, यानी मैं और सपोज करिए ध्रुव, हम दोनों, वो वहां उस दीवार के पास खड़ा है ध्रुव और मैं यहाँ, और हम अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले और मिल जाए, तो इसका मतलब क्या, कुछ तो दूरी ध्रुव ने तय की है और कुछ मैंने, मिल करके दोनों ने क्या किया, डिस्टेंस 100 की कवर कर ली हमने। तो पहले तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है वो, ये तो डिस्टेंस किसने कवर की, अब टाइम कितना लगता है 1 आवर। यस सर। अब स्पीड कितनी थी x, माइनस तो टाइम कितना लिया 1 प्लस बेटा दोनों ने मिलके, और दूसरे वाले में क्या था 1 घंटा लिया है, यस सर। और स्पीड थी कितनी y, और दोनों ने मिलकर के कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 100। बेटा एक क्वेश्चन है ना, बहुत बार इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं बच्चे, समझ नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है, पढ़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा इजी क्वेश्चन है। और अब क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगी साइड। अब तो बड़ा इजी हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है, x माइनस 20 x माइनस वाई, यस सर। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20, एंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो एडिंग लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, यस सर। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 60 हो जाएगी। पुटिंग इन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 5x फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट में क्या था हमारे पास 5x x माइनस वाई इक्वल टू 20, हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, तो y x माइनस वाई हमारे पास था 20 वाई, और यहाँ पे x की जगह मैंने 60 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, एंड माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, एंड वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, कार और स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ कार बी कार बी 40 is किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारे को पता लग गया भाई, यस। इस तरह हमने क्वेश्चन को किया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, हम क्वेश्चन को अगले वाले को स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे हम क्वेश्चन, लास्ट बच गया शायद, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ फिफ्थ पार्ट करेंगे बेटा।
इस टॉपिक के बारे में बेटा क्या कंडीशन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ उसने पूछ रखी होंगी, यस सर, डायमेंशंस पूछ रखी है ना, Yes, तो लेट करके चलेंगे उसको। लेट द लेंथ bx ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स। और ये मेरा ऑप्शन है एरिया किस में रखा है? मीटर में, सेंटीमीटर में देखना, यानी यूनिट्स में रखा है। स्क्वायर यूनिट्स, Square? यूनिट्स में, यूनिट्स में है, तो यूनिट्स में लेकिन यूनिट्स का मतलब कोई भी यूनिट हो सकते हैं, मीटर भी, किलोमीटर भी, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद एंड द लेंथ एंड ब्रेथ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, भाई लेंथ ब्रेथ एरिया से कोई लेंथ ब्रेथ और एरिया से क्वेश्चन अगर रिलेटेड आ जाए तो ये तीन चीजें तुम्हें लिखनी है। लेंथ लिखनी है, ब्रेथ लिखनी है, एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई यूनिट स्केल यूनिट्स, यस सर, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारे पास, एरिया करना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखेंगे भाई लेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्रेथ पे क्या पड़ रहा है, और फिर एरिया पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। बताइए भाई क्या है फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है वो 9 रेड्यूस हो जाता है 9 यूनिट। कब? जब If length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. लेंथ ब्रेथ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, उसने लेंथ को 5 कम कर दिया, ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया, तो एरिया पे भाई देखो लेंथ ब्रेथ अगर कम करेंगे तो एरिया तो सीधी सी बात है कम या ज्यादा होने वाला है। तो अब क्या होगा ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक, दोनों सेम साइन थे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट सेकंड कंडीशन बताओ भाई क्या है? If we increase the length by 3 units, लेंथ को अगर 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए, breadth by 2 ये units, फर्स्ट कंडीशन है बेटा, ये सेकंड कंडीशन है। breadth by 2 units, इंक्रीज या डिक्रीज? increase, दोनों इंक्रीज किया है, yes sir, तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना भाई? 67 67 square units, एरिया ये हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई पहले yes sir, x और y, xy plus XY. 2x x ये हो जाएगी 2x, plus ये हो 3y जाएगा 3y, plus 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा xy प्लस 67, 67। xy cancel out, xy हमारा कैंसिल आउट हो गया बेटा, अपने पास बच गया 2x plus प्लस 3y 3y equal to इज इक्वल टू 67 माइनस Minus 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 61, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। एलिमिनेशन मेथड से इसको दोनों को सोल्व करेंगे, अपने पास हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। हाँ भाई दीपांशु बेटा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन तो बाद में करेंगे, पहले क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते हैं सर, भाई। एक को बाहर सबसे लेते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले कॉमन को बाहर से। नो, equal variables, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे किसी एक के, x या y के। तो इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे कितने से मल्टीप्लाई? 2 से, ताकि 6 हो जाए, इसको कर देंगे 3 से ताकि 6 हो जाए। अब 2 से करेंगे तो 6x प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 12, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। अब सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि साइन सेम आ गए हैं। अब सब्ट्रैक्शन होगा बेटा, ये माइनस ये तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ 6 है, 3x sir minus 10y, माइनस 10y, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बेटा गड़बड़ हो गई, यहाँ माइनस ये हो जाएगा माइनस के 90 और ये हो जाएगा माइनस में 171, 3 2 7। अब माइनस से माइनस एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया? 171 बाई 90, 9 का y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 9। अब फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, वो थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, 3 एंटिटीज x एंटिटीज माइनस y की वैल्यू 9 पुट करेंगे बेटा, इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6 एंड 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 45, ये हो जाएगा 51, x इज इक्वल टू बाई 3 चला जाएगा और ये 17। ये अपने पास कितना हो जाएगा 17। सो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट इज, लेंथ कितनी है बेटा, 17. x 17 यूनिट्स एंड breadth breadth of rectangle 9 units. is 9 units। तो बेटा हमारा ये हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 3 3.5 कंप्लीट। अब सारे बच्चे जितने भी ये क्वेश्चंस कराए हैं बेटा उनको पहले रफ में करेंगे ट्राई, फिर उसको फिर नोटबुक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, वो कमेंट में आप दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।